हेलो ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सही होंगे। आज ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम लोग सीएनसी मशीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सीएनसी टेक्नोलॉजिकल मशीन्स की यूज करके कैसे अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाई जाती है, और प्लस हम लोग कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है को यूज करके ऑटोमोटिव, नॉन ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं, और उसके हेल्प से हम लोग इंडस्ट्रीज को और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं लास्ट 3 लेक्चर से। सबसे पहले हमने देखा था पहला लेक्चर में कि सीएनसी मशीन्स क्या होती है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स है सीएनसी मशीन्स का यूज करने के लिए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमने देखा कि क्या क्या ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे सीएनसी मशीन्स की यूज होती है, और हमने देखा कि सीएनसी मशीन्स ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जैसे 4 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, ट्रक, बस, aeroplane manufacturing, medical equipment manufacturing, whatever it is, the machineries component is there. So we use CNC machines there. फिर हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन्स क्या होती है। सीएनसी मशीन्स में जैसे हमने देखा वीएमसी मशीन होती है, एचएमसी मशीन्स होती है, फिर उसके ऑपरेशंस देखे, क्या क्या पार्ट्स बनाई जाती है, फिर उसके थ्रू से क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म की जाती है। बाकी ऑपरेशंस का हम लोग डिटेल में नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जरूर देखेंगे, बट अभी एक बार वन गो थ्रू में हम लोग ये समझेंगे कि सीएनसी मशीन क्या होती है और क्या क्या मेजर थिंग्स होती है इसमें। आज के लेक्चर में फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे सबसे पहले। हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्लाइड स्क्रॉल करता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले क्या सीएनसी मशीन क्या होती है, पहला लेक्चर में हमने ये देखा था। दूसरा मशीन में इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ यूज की जाती है उसको हमने देखा था। फिर टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन में देखे थे विद देयर पार्ट्स एंड देयर ऑपरेशंस। लाइक सीएनसी मशीन के लिए वर्टिकल मशीनिंग सेंटर्स हमने देखा था। एग्जैक्टली लाइक पार्ट्स क्या क्या हम बना सकते हैं और क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होती है। फिर हमने देखा था हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रीफ में बात किया था कि मल्टी एक्सिस सीएनसी क्या होती है और कहाँ कहाँ यूज होती है। नाउ आज के लेक्चर में हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे सीएनसी जो मशीन्स होती है वो बहुत सारे पार्ट्स से बन करके एक मशीन भी तैयार की है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, बाइक, ट्रक, कार, एरोस्पेस में यूज होती है, तो उसके लिए हम पार्ट्स बनाते हैं। तो उससे कार, बस, ट्रक, एरोप्लेन बनती है। लेकिन सीएनसी मशीन भी कुछ चीजों से बनती है, एग्जैक्टली लाइक दैट। सीएनसी मशीन में क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, मेजर पार्ट्स। मेजर पार्ट्स में आती है मशीन बेड। मशीन बेड होती है किसी मशीन का एक बेड होती है जिसके ऊपर में कोई टूल्स या स्पिंडल्स या मटेरियल्स या अदर फैसिलिटीज को मूवमेंट करके हम लोग ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो मशीन बेड्स होती है जो कि एक रिजिड होती है। रिजिड मतलब किसी पार्ट को हैवी कंपोनेंट रखने के लिए, जो कि जैसे मेटेलिक पार्ट है बहुत ज्यादा, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो का भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन की कितनी कैपेसिटी की मशीन है। तो मशीन का एक सबसे पहला मेजर जो चीज होती है वो है मशीन बेड। दूसरा होती है स्पिंडल। स्पिंडल क्या होती है, जो कि कटिंग टूल्स होते हैं। जैसे हमने बहुत सारे टूल्स की भी बात करेंगे आगे में। कोई भी ऑपरेशन जैसे आपने देखा था कि केसिंग, टर्निंग, व्हीलिंग, ड्रोविंग, वीविंग, चैम्फरिंग, बोरिंग, टर्निंग, देयर आर एन नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस। उसको परफॉर्म करने के लिए किसी टूल्स की जरूरत होती है। जो टूल्स की जरूरत होती है तो उसको कौन होल्ड करता है, रोटेट कौन करता है, स्पिंडल। स्पिंडल एक इक्विपमेंट होती है जिसके अंदर टूल्स को होल्ड करके ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है वर्क पीस के ऊपर। जो मटेरियल है, जैसे आपकी रॉ मटेरियल है, मेटल है, या अदर कंपोनेंट्स है जिसके ऊपर में आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो स्पिंडल क्या होती है, टूल को रोटेट करती है। फिर है चक। चक क्या करती है, होल्ड करती है वर्क पीस को। जैसे अभी हम देखें स्पिंडल किसको होल्ड करती है, टूल्स को। उसी तरीके से चक होती है जिसके अंदर में हम लोग रॉ मटेरियल को होल्ड करते हैं, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे ड्रिलिंग करना है, बोरिंग करना है, चैम्फरिंग करना है बोल्ट के ऊपर, नट के ऊपर, तो उसको होल्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है, चक चाहिए होता है। फिर है टूल टरेट। टूल टरेट या टूल मैगजीन दोनों हम बोलते हैं। उसको हम क्या करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, मल्टीपल टूल को एक साथ होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम लोग टूल मैगजीन का यूज करते हैं या टूल टरेट का यूज करते हैं। जैसे आपके ड्रिलिंग की भी है, टर्निंग की है, मिलिंग की है, चैम्फरिंग, बोरिंग, रीमिंग, किसी भी टाइप्स का जो टूल्स आपको होल्ड करना है या स्टोर करना है उसके लिए हम लोग टूल मैगजीन का यूज करते हैं। फिर है एटीसी। एटीसी मतलब होता है फ्रेंड ऑटोमेटिक टूल चेंजर। जैसे सीएनसी मशीन आप जानते हैं कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल होती है और बहुत ज्यादा हाईली एडवांस मशीन होती है। तो एडवांस मशीन होने का मतलब है फ्रेंड्स कि उसमें ऑटोमेशन बहुत अच्छी होगी।
मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली खुद से काम करता है, खुद से होल्ड किया, खुद से परफॉर्म किया, खुद इधर घूम लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अनदर एक्स वाई एक्सिस, एक्स जेड एक्सिस। तो आप जानते हैं वो मल्टी एक्सिस में काम करता है, कहीं से वैल्यू होल्ड करेगा, कहीं पे टूल परफॉर्म करेगा, फिर इधर रखेगा। तो इस तरीके से जो काम होती है उसको ऑटोमेटिकली चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एटीसी रहती है उसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर। एक टूल परफॉर्म कर, जैसे ड्रिलिंग कर लिया, तो ड्रिलिंग करने के बाद वो अपने आप रोटेट हो जाएगी और प्रोग्रामिंग के थ्रू बोरिंग करने लग जाएगा दूसरा टूल से। बोरिंग जैसी हो गया, जैसे उसको ग्रूविंग करनी है तो टूल्स, जो स्लॉट काटने वाली टूल्स होगी उसको वो यूज करेगा। इट मीन्स मल्टी टूल्स को यूज होल्ड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑटोमेटिक टूल चेंजर का यूज करते हैं। फिर है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर्स मतलब फ्रेंड होता है जिससे हम लोग किसी भी कंपोनेंट को एक्स, वाई और जेड, जैसे आप थ्री डायरेक्शन में जानते होंगे, आप लोग यदि नाइन्थ टेंथ में पढ़े भी होंगे थंब रूल में, जैसे कोई एक्स एक्सिस है ये जीरो, इसके जस्ट अपोजिट है वाई, और इस दोनों से 90 डिग्री पे जैसे होती है ये जेड एक्सिस होती है। तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस में जो परफॉर्म की जाती है चीजें, उसको हम लोग किसके थ्रू रोटेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, सर्वो मोटर की हेल्प से करते हैं। फिर है बॉल स्क्रूज। बॉल स्क्रूज क्या होते हैं फ्रेंड, प्रोवाइड प्रिसाइज लीनियर मूवमेंट। लीनियर मूवमेंट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रिसाइज मूवमेंट बॉल स्क्रूज का यूज करते हैं। फिर कूलेंट सिस्टम। कूलेंट, यदि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि सीएनसी मशीन पे जो टूल ऑपरेशंस होती है और वो किसी न किसी रॉ मटेरियल को कट करती है, हिट करती है, तो उससे क्या होती है, कूलेंट जो है उसको हीट होने से रिड्यूस करती है। मतलब जो रेडिएशंस होती है हीट की, उसको एब्जॉर्ब करके और टूल को और वर्क पीस को ठंडा रखता है, ताकि वहां पे थोड़ी थोड़ी आप देखते हो आग वाग लगने के चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा हीट हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलेंट सिस्टम का यूज करते हैं, जो कि मशीन्स को, टूल्स को, और जो वहाँ पे सिस्टम लगे हुए जैसे स्पिंडल की बात करें, एटीसी आर्म की बात करें, उसको सेफ रखता है। फिर है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल एक ऐसा पैनल होता है फ्रेंड्स, जैसे ना नेम से ही क्लियर है कि कंट्रोल, यहाँ से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ये आगे हम देखेंगे कि जी कोड एम कोड क्या होती है। जी कोड एम कोड के थ्रू हम लोग प्रोग्राम सेट करते हैं और किसी भी प्रोडक्ट पर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको बोल्ट बनाना है, थ्रेडिंग करना है, नट बनाना है, तो उसके ऊपर मशीनिंग होगी, टर्निंग होगी, पेपर टर्निंग होगी, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो वो किसके हेल्प से होगी, प्रोग्रामिंग की हेल्प से। और प्रोग्रामिंग कहाँ से कंट्रोल की जाएगी, कंट्रोल पैनल की हेल्प से। सो आज के लेक्चर में मेरा ये इंटेंशन था फ्रेंड बताने का कि सीएनसी मशीन में क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए एज ए टेक्निकल पर्सन, एज ए इंजीनियर, एज ए सीनियर इंजीनियर, या फिर एज ए मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर हो या प्रोडक्शन मैनेजर हो, या क्वालिटी हेड हो या प्रोडक्शन हेड हो, या जो भी टेक्निकल पर्सन सुपरवाइजर्स हो, वो उन सबको, ये ऑपरेटर्स को, उन सबको ये ध्यान रखना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी अच्छी टेक्नोलॉजिकल एडवांस मशीन जो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख, 1 करोड़ की मशीन्स होती है, जो इतनी सारे हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, हाईली सेफ्टी आइटम्स बनाते हैं, तो उस सब चीज को परफॉर्म करने के लिए मशीन्स की जरूरत होती है, जो सीएनसी मशीन्स होती है, और उसमें क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होती है। तो इस सब की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सबसे पहला था मशीन बेड, दूसरा है स्पिंडल, तीसरा है आपका चक, चौथा है टरेट जिसको हम टूल मैगजीन भी बोलते हैं, पांचवा है एटीसीआर, छठा है आपका सर्वो मोटर, सातवां है आपका बॉल स्क्रूज, आठवां है आपका कूलेंट सिस्टम, नाइन्थ है कंट्रोल पैनल। ये सारे नौ जो मेजर कंपोनेंट्स है वो सीएनसी मशीन की होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम कंटिन्यू रखेंगे इस लेक्चर को। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आपको जी कोड क्या होती है, एम कोड क्या होती है, जी कोड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, किस किस डायरेक्शन में कैसे कैसे काम करता है, वो हम सारे आगे समझेंगे फ्रेंड्स। तो फॉर दैट, फॉर टाइमिंग, बी वेट, बी हैप्पी।